नमस्कार एंड वेलकम टू एल स्माइल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की डेट में जो ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, बहुत सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है और उधर से लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से नोटिस आ रहा है, कॉल आ रहा है, बार बार धमकाया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन हो गया या फिर किसी बैंक से, किसी एनबीएफसी से हमको बार बार रिकवर एजेंट हमारे घर पे आ रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, पड़ोसियों से बातें करके हमको बेइज्जत कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। और लोगों का ये भी कमेंट आता है, लोग ये भी बोलते हैं कि हमको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर हम 420 के तहत केस कर देंगे या फिर सेक्शन 138 सी जो होता है उसके तहत आपके ऊपर केस कर देंगे, जिसमें कि आपको जेल जाना पड़ेगा या फिर कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेंगे, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे। ऐसे तमाम ऐसी चीजें लोग जानना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। और मेरा कर्तव्य है आप लोगों को बताना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है करोड़ों लोगों का है, तमाम ऐसे लोगों का है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अगर मैं बात करूं लोन एप्स की, तो ज्यादातर जो रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, मतलब जिनका एनबीएफसी आरबीआई से बाकायदा रजिस्टर्ड है, मतलब जो एनबीएफसी आरबीआई से अपना रजिस्ट्री लिया हुआ है, वो जिस लोन ऐप को अपना फंडिंग देते हैं, अगर हाँ, अगर आम इंसान की भाषा, मतलब आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बोले रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन, तो ज्यादातर ये जो चीजें है रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन ही कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो लोन ऐप में हो गया किस्त, हो गया रिफिलो, हो गया क्रेडिट भी, ऐसी बहुत सारी तमाम ऐसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशंस जो कि लोगों को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, अभी भी जारी है। और ये जो वीडियो है उस सारे टॉपिक के रिलेटेड होने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप किसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं कर पाते या फिर करते ही नहीं, मतलब आपके पास पैसे ही नहीं है या फिर बहुत दिन हो गया आप पेमेंट किया नहीं, तो मैक्सिमम आपके साथ क्या हो सकता है दोस्तों। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन की। इसकी अगर मैं डायरेक्टली आपको जवाब दूं कि फर्जी लोन एप्लीकेशन जो है, जिनका ना कुछ एनबीएफसी है, जो आपको मतलब अपना लोन एग्रीमेंट लेटर या फिर कोई सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसमें कि लिखा होता है प्रॉपर आपका एनबीएफसी, मतलब उनका एनबीएफसी क्या है, वो किस एनबीएफसी से अपना फंडिंग लेते हैं, और जब प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर आपकी कॉन्टैक्टों को कॉल करके ह्यूमिलेट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको तड़पाया जाता है, आपको हरास किया जाता है, जो मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं, उसको माना जाता है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन, जो कि जिनका पूरी 100% फंडिंग जो है चाइना से आता है, जो कि फिलहाल एक चार्जशीट जारी हुआ था तेलंगाना पुलिस के द्वारा 21,000 करोड़ रुपए का स्कैम। तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, कोई आपको क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा इनका पेमेंट ही मत करो, क्योंकि दोस्तों लीगली इनके पास कोई राइट्स नहीं है, ना आपके एक सिविल डाउन कर सकते हैं, ना आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पेमेंट ना करो, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता कि कौन सा यूट्यूबर क्या आपको सलाह दे रहा है, आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकेंगे मैं अगर आपको बोलूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे उन लोन एप्लीकेशन की वजह से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका जॉब जा चुका है, मतलब ये उनके बॉस को भी कॉल करके, उनके जॉब में जो एम्प्लॉयज है उनको कॉल करके यहाँ पे गाली गलौज करते हैं। तो जो बॉस है, बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिला है मेरे को, मैं आपको एग्जाम्पल के तहत भी बता सकता हूँ, दे भी सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका जॉब इस चक्कर में, इस ट्रैप में फंस के उनका जॉब भी जा चुका है। इवन लोग, बहुत सारे लोगों को ये इतना मानसिक परेशानी दिया है, बहुत सारे लोग अभी भी डिप्रेस में है, आज तक भी उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने अपनी जिंदगी तक खत्म कर दिया है। आपने तो बकायदा सुना ही होगा, न्यूज में बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है इस न्यूज को कवर कर चुके होंगे। ज्यादातर जो इंसिडेंट है तेलंगाना में हुआ था, आपको पता ही होगा, 6 लोगों ने अपनी जान यहाँ पे गवा दिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, वो जो लोन यहाँ पे हमारे साथ इतना सब कुछ कर दिए, उसके बाद उनका पेमेंट भी हो जाए, उनको पेमेंट भी मिल जाए, वाह भाई, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। हर एक मतलब कंट्री आके हिंदुस्तान में यही करेंगे, हमारे आपकी तरह लोगों को लूटते ही रहेंगे जिंदगी भर। नहीं भाई, पेमेंट ही मत करो इन लोगों का, साफ सीधी बात है। मेरा कोई आपको क्या बोलता है मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंग टू मी इनका पेमेंट नहीं होना चाहिए, पैसा मार्केट में फंसना चाहिए, आपका पैसा बचना चाहिए, साफ सीधी बात है। अगर हम बात करें रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन की भाई, जो रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है दोस्तों, वो उनका जो एनबीएफसी है, मतलब वो जिस एनबीएफसी से फंडिंग लेते हो वो एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, मतलब आरबीआई से उन्होंने रजिस्ट्री लिया हुआ है। तो अगर आप उनका पेमेंट नहीं करते, कितने दिन का नहीं, कितने दिन आपका करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर, मतलब थोड़ा सा अगर आपको निच में आपको सवालात करना है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। पर्टिकुलर ऐप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर बता देंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमने 2 अर्निंग ऐप का लिंक दे रखा है, जिसका नाम है ग्रो और उसका दूसरा का नाम है ऑपस्टॉक। ग्रो ऐप में आपको यहाँ पे जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे 100 रुपीज मिल जाएंगे। ये अर्निंग के रिलेटेड टिप देना आपको बहुत जरूरी भी है, जिसमें आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे। आप जिसको रेफर करेंगे आपको भी 100 रुपीज मिलेंगे, उनको भी 100 रुपीज मिलेंगे। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल ही फ्री है, आप जरूर से जाइए, चेकआउट करें। और यहाँ पे वैसे ही जैसे आप हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आपको 100 रुपीज इंस्टेंटली मिल जाएंगे, आपको रेफर करना नहीं पड़ेगा, उससे पहले आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमको भी 100 रुपीज मिलेंगे। तो ऑपस्टॉक के बारे में बताओ, ऑपस्टॉक जो है अभी 99 रुपीज अकाउंट ओपनिंग चार्ज ले रहा है, जो कि पहले नहीं ले रहा था। आप अगर हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ऑपस्टॉक में ओपन करते हैं तो
हम आपको 99 प्लस 50 दैट इज 150 रुपीज ओवरऑल हम आपको यहाँ पे रिफंड कर देंगे। आप अकाउंट ओपन करके हमको मेल कर दीजिए। तो दोस्तों आप अर्निंग प्रूफ भी देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रो आपका अर्निंग प्रूफ। आप इसमें अनलिमिटेड रेफर अनलिमिटेड विड्रॉ करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 800 1000 के आसपास विड्रॉ करा है और बहुत ही बेहतरीन है, आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। और ऑपस्टॉक की तो बात ही मत करो दोस्तों, ऑपस्टॉक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, बट अभी वो चार्ज ले रहा है। बट कोई नहीं, हम आपको अपना चार्जेस, आपका जो दिया हुआ चार्जेस है जो कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपने दिया होगा, हम आपको रिफंड कर देंगे। आपका फ्रीली अकाउंट ओपन हो रहा है, तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें। और यहाँ पे जो ऑपस्टॉक है जहां पर हमने 14,600 के आसपास कमाया है, वो भी 10 दिन में, तो बहुत ज्यादा अर्निंग दे रहा है दोस्तों, जरूर से चेकआउट करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे रजिस्टर्ड लोन ऐप के बारे में। अगर आप इनका पेमेंट नहीं कर पाते तो मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकता है, सारी चीजों को धीरे धीरे क्लैरिफाई करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि इनको रजिस्टर्ड लोन ऐप क्यों बोला गया है। देखिए दोस्तों, आरबीआई कभी किसी लोन ऐप को डायरेक्टली अपना रजिस्ट्री नहीं देता, मतलब कभी भी कोई लोन ऐप डायरेक्टली आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होता। कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। वो जो लोन ऐप है, जो एनबीएफसी से उन्होंने फंड लेके आपको लोन दिया है, वो एनबीएफसी यानी कि वो जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन या फिर कोई बैंक भी हो सकता है, वो जो पर्टिकुलर बैंक है, कोई एनबीएफसी है, वो उसको आरबीआई ने लेंडिंग का परमिशन दिया हुआ है कि आप लेंड कर सकते हैं, आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वरोर्स को अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से भी हो, या फिर लोन ऐप से हो गया या फिर डायरेक्ट इंटरेक्ट करके भी हो गया। जो एनबीएफसी है नॉर्मली दो तरह के होते हैं, आपको बाद में क्लैरिफाई करूंगा। पहले आपको दो तरह की कौन कौन सी एनबीएफसी होती है। एक होता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। ये जो दो एनबीएफसीज होता है, बाद में आपको कभी किस वीडियो में क्लैरिफाई करूंगा कि ये डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज क्या होता है। पहले हम जो मुद्दा है उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि वो जो लोन ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड है, इसीलिए बोला जाता है कि उनका जो एनबीएफसी है आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है, तो हम उस पर्टिकुलर लोन ऐप को रजिस्टर्ड लोन ऐप बोलते हैं। कभी भी आरबीआई किसी लोन ऐप को डायरेक्टली अपना रजिस्ट्री नहीं देता। जैसे मान लीजिए हमारा किस्त हो गया, किस्त जो होता है, किस्त जो है उसका एनबीएफसी का नाम है एसआई क्रेवा, ठीक है। जो आरबीआई है, आरबीआई ने एसआई क्रेवा को अपना रजिस्ट्री दिया हुआ है, किस्त एप्लीकेशन को नहीं दिया है, बट एसआई क्रेवा को परमिशन है, वो किसी भी ऐप ओपन करके या फिर इंडिविजुअल या फिर डायरेक्ट इंटरेक्ट से किसी भी बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए उनके पास परमिशन है आपको लेंडिंग दे, मतलब वो लेंडिंग परफॉर्म करने की और आपको लोन प्रोवाइड करने की, चाहे माध्यम कौन सा भी हो। तो दोस्तों जो मुद्दा है इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड लोन ऐप का पेमेंट नहीं करते तो मैक्सिमम आपके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, तो बहुत सारे लोगों के सवाल है, क्या हमारे ऊपर सेक्शन 138 सेक्शन 420 हमारे ऊपर लग सकता है। देखिए 138 जो होता है, पहले हम 138 को समझने की कोशिश करेंगे। 138 का मतलब है चेक बाउंस। अगर आपने किसी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन या फिर किसी भी हमारे बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, चेक प्रोवाइड करा है, तो आपके ऊपर 138 वो कर सकते हैं अगर वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक वैलिड होना चाहिए और आपका बकायदा उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, और चेक जो है कैंसिल चेक नहीं होना चाहिए। अगर किसी को आपने कैंसिल चेक दिया हुआ है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और सेकेंडली अगर हम बात करेंगे 420 का जो मतलब होता है, उसका मतलब है चीटिंग का, धोखाधड़ी का केस होता है, वो चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी। जो चीट की केस में होता है, आपने तो बकायदा अपना वैलिड एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देके अगर आपने लोन लिया है और लोन अब भरा नहीं जा रहा, तो वो कभी भी 420 की धारा में नहीं आता। 420 का मतलब यही होता है कि आपने अगर किसी के साथ चीट किया है, वादा देके वादा निभाया नहीं है, जो कि डॉक्यूमेंटली, ऐसे मुंह से नहीं होता मैंने किसी को वादा दे दिया और किया नहीं, धोखा हो गया उसका, ऐसा नहीं है। और एक कि आपने किसी फेक डॉक्यूमेंट देख के अगर किसी वैलिड एनबीएफसी से, मतलब रजिस्टर्ड लोन ऐप से लोन लिया है, तो आपके साथ 420 का केस हो सकता है। बट नॉर्मली इस तरह का चीज़ें नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बाकायदा डॉक्यूमेंट देके ही लोन लिया होगा और वैलिड डॉक्यूमेंट ही दिया होगा, जो मेरा विश्वास है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग तो सिविल चेक करेंगे, वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी आपको फेक डॉक्यूमेंट में लोन दे देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और ऐसी जो दो सवालें थी कि हमारे ऊपर क्या पुलिस केस हो सकता है, जी नहीं दोस्तों, लोन रीपेमेंट ना कर पाना, लोन को ना भर पाना, लोन को ना चुका पाना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होता, कोई क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता, कोई क्राइम नहीं होता। तो इसीलिए आपके ऊपर कभी भी पुलिस केस, एफआईआर, इस तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकते जिंदगी भर में भी। लोन ना भर पाना इज नॉट ए क्राइम दोस्तों, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और क्या मैक्सिमम हमारे साथ हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, और ये मतलब जैसे आपको पता है कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी सिविल को तो खराब करेंगे ही करेंगे। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी सिविल को डेफिनेटली खराब करेंगे। इनके पास पूरे राइट्स है कि आपकी सिविल को इंपैक्ट करें, और इनके पास ये भी राइट्स नहीं है आपको हरास करें। हरास करने पर आप इनके ऊपर कंज्यूमर फॉर्म में भी अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। बट आपकी सिविल इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इनको अच्छे से पता है, इनको बहुत ही अच्छे से पता है, जो आपकी हमारी तरह जो मिडिल क्लास बंदा है वो कभी भी नहीं चाहेगा 3-4 हज़ार रुपए के लिए मेरा सिविल खराब हो।
तो इनको पता है कि एक ना एक दिन हमारा रिकवरी तो होना ही होना है। ये हरदम फायदे में ही रहते हैं, इनको पता है, इसीलिए बिजनेस को ये जारी रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक ना एक दिन बंदे का पेमेंट तो आना ही है। कोई भी बंदा ये क्यों जाएगा कि 3-4 हजार 5-10 हजार के लिए अपना सिविल ही खराब कर दे, फ्यूचर लोन एलिजिबिलिटी खत्म कर दे। जब भी पैसा आएगा बंदा तो दे ही देगा। तब तक ये साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाएंगे आपसे रिकवर करने की। और रही बात कोर्ट केस की, बहुत सारी चीजें की, देखिए अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादातर एक सिविल का केस फाइल होता है, जो सिविल एक पंजी का केस होता है, जिसमें कुछ नहीं होता। आपका केस फाइल होगा, आपको एक समन आएगा जिसमें आपको कोर्ट में जाना होता है। बट ज्यादातर मैंने नहीं देखा कि 50,000 से नीचे किसी के ऊपर कोई केस हुआ हो, किसी को सजा हुआ हो, क्योंकि दोस्तों उससे अगर कम, देखिए उससे ज्यादा तो इनका कोर्ट में खर्चा हो जाएगा, और आपसे तो 5-10 हजार 15 हजार के अंदर ही इनको रिकवर करना है। वो क्यों कोर्ट में जाके कोर्ट का फाइन देके, कोर्ट का मतलब चार्जेस देके, बहुत सारी चीजें देके क्यों खर्चा करेंगे कोर्ट में? इनको पता है कि कोर्ट में जाने से पहले तो आपसे रिकवर नहीं हो रहा, और कोर्ट में दोबारा जाएंगे पहले, ऊपर से उनको खर्चा पड़ जाएगा, ऊपर से तकलीफ, बहुत सारी चीजें। बट ये ज्यादातर केस वगैरह जो सिविल फाइल होता है, जिनके इनके पास राइट्स तो है बट ये करते नहीं, इनको पता है कि इससे कुछ फायदा होने नहीं वाला, और ये चीजें वो लोग नहीं करते। बट ये टाइम के दौरान आपको साम दाम दंडभेद हर तरीके अपनाएंगे, आपको हर तरीके से लोग डराएंगे कि वे कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें के साथ ये लोग आपको डराएंगे। यही था दोस्तों वीडियो में, डरिए मत। ये ज्यादातर आपको डराएंगे ही और कुछ नहीं कर सकते सिविल स्कोर डैमेज करने के अलावा। और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, सिविल स्कोर को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा सोच सकते हैं, वरना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। मैं आपको कुछ भी यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता। और इस वीडियो में मैं किसी भी लोन ऐप, किसी भी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को भी यहाँ पे डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो सच्चाई है वही लोगों को बता रहा हूँ। जो लोगों के बिहाफ से मेरे को कमेंट आया था, लोगों ने हमको पूछा था, हमको उसका रिप्लाई कर रहे हैं। बस यही था वीडियो में। और बाकी जिस टॉपिक के रिलेटेड, जिस लोन ऐप के रिलेटेड आपको जानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यहाँ पे सुस्त रहे, आबाद रहे, और देखते रहे हमारा वीडियो। और अर्निंग के लिए, बहुत ज्यादा अर्निंग करने के लिए, जो कि 1 लाख तक आपको लिमिट है, जितना रेफर करेंगे उतना ही आपको अर्निंग मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।